रिकॉर्डिंग सुनो कहानी मेरी जुबानी के लिए की जा रही है। ये जानवर कहानियां सिलसिले की 12वीं कहानी है और मैं हूँ किस्सा गो सादिया सरमद। किताब मुनमुन से चुनी गई इस कहानी का नाम था मुनमुन, जिसे तहरीर किया है परतापुर राजस्थान से तलत खातून ने। इसे तरतीब दिया है रजा अली आबिदी ने। बाजी जब ब्याह कर दूसरे गांव गई तो छोटे भैया ने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया। वो बाजी से बहुत मायूस थे। उनके जाने के बाद वो हर वक्त उदास रहने लगे। सब ने चाहा कि उनका ध्यान किसी खेल कूद में लग जाए, मगर उन्होंने जो बाजी बाजी की रट लगाई वो एक दिन भी बंद ना हुई। अजब बात यह है कि बाजी ही उनको बहलाने के गुर जानती थीं। एक दिन सुबह सुबह आई तो उनकी गोद में एक बकरी का बच्चा था। भूरा रंग, लंबे लंबे कान, चमकदार बाल और हिरन जैसी खूबसूरत आंखें। मैं 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 उसे देखकर भैया तो खुशी के मारे नाचने लगे। बाजी ने बकरी का बच्चा उनके हवाले करते हुए कहा, लो भाई, आज से ये बच्चा तुम्हारा, लेकिन इस शर्त पे कि अब रोना धोना और जिद करना बिल्कुल बंद। भैया ने मुंह से हाँ कहे बगैर सर हिला दिया और जल्दी से बच्चा ले लिया। बस उसके बाद तो वो सारा दिन सहन में इस बच्चे के पीछे भागते फिरते। वो भी एक दो दिन में भैया से मायूस हो गया। बच्चे की मुन्नी सी आवाज मैं सुनकर सब उसे मुनमुन पुकारने लगे। भैया दिन भर उससे खेलते, उसे बाग में ले जाते और अपने हाथ से हरे हरे पत्ते तोड़कर खिलाते। इसे नहर पर भी ले जाते और ताजा पानी पिलाते। फिर मोहल्ले के लड़के भी शामिल हो जाते। यहाँ तक कि पड़ोसियों का कुत्ता भी इनके साथ लग जाता और सब मिलकर गाते, मुनमुन के दो आगे मुनमुन के दो पीछे, मुनमुन मुनमुन बोलो कितने मुनमुन बोलो। ओहो, ये बकरी का बच्चा देकर बाजी ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन हमारा पढ़ना लिखना दो भर हो गया। इस शोर शराबे में ध्यान से पढ़ना और जी लगाकर लिखना नामुमकिन था। मगर वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मुनमुन देखते देखते बड़ी हो गई। कुछ ही अरसे बाद घर में एक और मुनमुन पैदा हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। हमारी बकरी खूब दूध देने लगी। बाजी का बेटा भूखा होता या कोई मेहमान आ जाता तो झट मुनमुन का दूध निकाल लिया जाता। हमारे भांजे का अकीका हुआ या बकर ईद आई तो मुनमुन की औलादों ही ने कुर्बानी दी। गर्ज ये कि घर भर की लाडली बकरी हर मौके पर काम आती। फिर हमने देखा कि वो बूढ़ी होने लगी, कुछ बीमार भी रहने लगी। आखिर अम्मा ने उसे एक चरवाहे के हाथ बेचने का फैसला किया। भैया अब बड़े हो गए थे, मगर इस फैसले की खबर सुनकर रोए। उन्हें समझाया गया कि बाहर खेतों में रहेगी तो इसकी बाकी उम्र तरोताजा हवा में कटेगी। हाँ, फिर ये हुआ कि मुनमुन एक शाम हमारे घर से चली गई। भैया ने वो रात जाग कर गुजारी। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा कि चरवाहा मुनमुन को लिए खड़ा है। कहने लगा, साहिब, ये रात भर शोर मचाती रही, ना खुद सोई ना दूसरों को सोने दिया। उसके बाद चरवाहा 2 मर्तबा उसे ले गया, लेकिन वो हर दफा भाग आई। आखिरकार अम्मा ने चरवाहे के पैसे वापस किए और मुनमुन फिर से हमारे घर में रहने लगी। आज वो भैया के साथ खेल कूद तो नहीं करती, लेकिन अपने खूबसूरत बच्चों को भैया से खेलता देखकर बहुत खुश होती है। अल्लाह, कितनी प्यारी है ना हमारी मुनमुन। मजीद कहानियां सुनने या डाउनलोड करने के लिए हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और साउंड क्लाउड लिंक सुनो कहानी मेरी जुबानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।